हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। दोस्तों, हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी पढ़ाई पॉलिटी की, क्लास 11th स्टैंडर्ड की। एक छोटा सा यहाँ पर कोटेशन है, फेलियर डज नॉट मीन द गेम इज ओवर, इट मीन्स ट्राई अगेन विद एक्सपीरियंस। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी कुछ गलती हो गई है उससे हम एक्सपीरियंस लेंगे और दोबारा से कोशिश करेंगे। ठीक है, इसी कोट के साथ और हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 7 जो है फेडरलिज्म। देखिए, इंडिपेंडेंट होने के बाद भारत 1947 में उसका नक्शा बदल गया। हमारा भारत कई सारे बाउंड्रीज में कट के कई सारे प्रोविंसेस में बढ़ गया, कई सारे स्टेट्स बन गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है कई सारी चीजें हैं जो स्टेट और सेंटर मिलके काम करती है। ठीक है दोस्तों, मिलके काम करती है। कुछ चीजें स्टेट करती है, कुछ चीजें सेंटर करती है। ठीक है, अब देखिए, एक देश है, कई सारे स्टेट हैं, स्टेट गवर्नमेंट एक है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट सब कुछ स्टेट में कर देगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ कर लेगी तो स्टेट गवर्नमेंट की जरूरत क्या है? अब सोचिए ना, अगर सोचिए हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो आजकल बीजेपी की चल रही है, एक पार्टी है, ठीक है, जो पीएम है हमारे। ठीक है, तो गृह मंत्री, ये मंत्री, सब मंत्री होते हैं। ठीक है, और उसी तरह से एक स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, उसके भी गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हर मंत्री होता है। तो इसकी जरूरत क्या है? दोनों चीजों की जरूरत क्या है? ठीक है, तो इसी पे आती है फेडरलिज्म। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, तो स्टेट और सेंटर मिलके काम करते हैं। कुछ चीजें स्टेट करेगी, कुछ चीजें सेंटर करेगी। ठीक है, तो इस तरह से फेडरलिज्म की है। ये गवर्नमेंट, ये हमारा 1947 वाला मैप है हमारा। तो ये है 2017 का। देखिए कितने सारे डिवीजन हो, कितने सारे स्टेट्स बन गए। ठीक है, तो चलिए फेडरलिज्म है क्या पहले देख लेते हैं। यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर जो कि रशिया कह लेता है आजकल। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र रशिया जो पहले हुआ करता था, यूएसएसआर वाज वन ऑफ द वर्ल्ड सुपर पावर, ये तो सबको पता है। बट आफ्टर 1989 इट सिंपली ब्रोकन इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ठीक है, इसके बाद कई सारे अलग अलग कंट्रीज में बदल गया, मतलब बट गया। वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ द ब्रेक अप वाज द एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ द पावर एंड द डोमिनेशन ऑफ द रशिया ओवर अदर रीजन्स विद इंडिपेंडेंट लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द own. Example, Uzbekistan, some other countries like Czechoslovakia, Yugoslavia and Pakistan also had the face of division of the country. Canada came very close to the breakup between English speaking and the French speaking region of the country. Isn't it a great achievement that India, which emerged as the independent nation state in 1947 after the painful partition, has remained united over 6 decades of its independent existence? ठीक है, देखिए, जब यूएसएसआर 1989 में, उसके बाद कई सारे देशों में बदल गया, कई सारे देशों में बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से, बट भारत एक ऐसा देश है, कई सारे स्टेट में बंटने के बाद भी वो यूनिफाइड कंट्री है कई दशकों से। ठीक है, कि महान नहीं है। लोग सोचते थे, ब्रिटिशर्स जब गए सोचे कि अलग हो गए, स्टेट बन गए, स्टेट आगे चल के देश बन जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको इतना खतरनाक तरीके से बनाया हुआ है कि कोई अलग हो ही नहीं सकता, देश बन ही नहीं सकता। ठीक है, अभी आगे देखते हैं व्हाट अकाउंट फॉर दिस अचीवमेंट। इतना महान, इतना बड़ा चीज बना हुआ है हमारा एक देश, यूनिफाइड कंट्री है, कैसा है? Can we attribute to this the federal structure of governance that we in India adopted through our constitution? क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा श्रेय दे सकते हैं? All the countries mentioned above were federation, yet they could not remain united. ठीक है, अब तक कोई भी देश अलग होके एक में बंध के नहीं रह पाया है। Therefore, apart from adopting the federal constitution, the nature of the federal system and the practice of the federalism must also important factor. ठीक है, एक फेडरलिज्म बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म इन वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज में फेडरलिज्म कैसा है? यू मे हैव हियर्ड अबाउट द क्रिकेट टीम ऑफ वेस्ट इंडीज, बट देयर आर कंट्री कॉल्ड वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज करके एक देश है। लाइक इंडिया, वेस्ट इंडीज वाज आल्सो कॉलोनाइज्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन 1958. The Federation of the West Indies came into being.
It had a weak central government and the economy of each unit was independent. These feature and political competition among the unit led to the formal dissolution of the federation. In 1962, later in 1973, by the Treaty of the Chiguaramas, ये पूछा जा सकता है, Treaty of Chiguaramas, the independent Ireland established joint authority in the form of the common legislature, Supreme Court, and the common currency. ठीक है, and to a degree, a common market known as the Caribbean community. The Caribbean community has even the common executive and the head of the governments of the member countries are member. ये वेस्ट इंडीज के बारे में बताया गया है कि वहां पर फेडरलिज्म कैसे काम करता है, चल के हम बहुत अच्छे से समझेंगे. ठीक है, इंडिया इज ए लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शन ऑफ द इमेंस डाइवर्सिटी. There are more than 20 major languages and several hundred minor ones. It is the home of the several major religions. There are several million indigenous people living in the different part of the country. In spite of all these diversities, we are the common landmass. ठीक है, we have also participated in the common history, especially when we fought for the independence. We also share many other important features. This has led our national leader to visualize India as the country where there is unity in diversity. Sometimes it is described as unity with diversity. Federalism does not consist of set of fixed principles which are applied to different historical situations. Rather, federalism as a principle of government that evolve differently in different situations. अमेरिकन फेडरलिज्म क्या कहता है दोस्तों? अमेरिकन फेडरलिज्म कहता है वन ऑफ द फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट टू बिल्ड द फेडरल पॉलिटी इन डिफरेंट फ्रॉम जर्मन और इंडियन फेडरलिज्म, बट देयर आर ऑल्सो फ्यू की आइडियाज कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द फेडरलिज्म. फेडरलिज्म के कुछ की आइडियाज है. इसका मतलब क्या है, क्या की आइडिया है? सबसे पहले आता है एसेंशियली फेडरलिज्म इज ए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू अकोमोडेट टू सेट ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है, one at the regional level and other is the national level. Each government is autonomous in its own sphere. In some federal countries there is even system of dual citizenship. India has the only single citizenship. ठीक है, जैसे कि ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है, फेडरलिज्म क्या कहता है कि एक देश है, देश में कई सारे स्टेट्स हैं. ठीक है, तो एक रीजनल गवर्नमेंट होगा और एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, बट रीजनल गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इंडिपेंडेंट है. ठीक है, बट कई सारे देशों में क्या होता है, जैसे वहां पर क्या है कि ये जो स्टेट हमारे यहाँ है उनके वहां पे इसको फेडरेशन कह के यहाँ की सिटीजनशिप एक होती है और देश की सिटीजनशिप एक होती है. बट इंडिया में ऐसा नहीं, आप किसी भी राज्य के निवासी हो, आप इंडियन सिटीजन हैं. ठीक है दोस्तों, सेकेंड पॉइंट क्या है इसका, द पीपल लाइकवाइज हैव टू सेट ऑफ आइडेंटिटीज एंड लॉयल्टीज. दे बिलोंग टू रीजन एज वेल एज द नेशन. फॉर एग्जाम्पल गुजरातीज और झारखंडीज, देखिए यहाँ पे है हमारी आइडेंटिटी है कि जैसे मैं उड़ीसा से हूँ तो मैं उड़िया भी हूँ और मैं हिंदुस्तानी हूँ. ठीक है, द हिंदुस्तानी मैं हूँ, उड़िया भी हूँ. ठीक है, द डिटेल ऑफ दिस डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट आर जनरली spelled out written constitution, which is considered to be the supreme and which is also the source of the power of both set of government. ये दोनों चीजें जो नेशन और स्टेट का गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट, इन दो सब कुछ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, सबकी पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन में है. To prevent the conflict between the state and center, there is the independent judiciary to settle dispute. स्टेट और गवर्नमेंट में कहीं झगड़ा ना हो जाए, कहीं डिस्प्यूट ना हो जाए, इनके डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमारा है. अब समझ में आया इंडिपेंडेंट क्यों होना चाहिए जुडिशरी को. ठीक है, यहाँ पे समझ सकते हैं आप. जुडिशरी हैज द पावर टू रिसोल्व डिस्प्यूट बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो जुडिशरी के पास ये पावर है, सेंट्रल और स्टेट की डिस्प्यूट को वो सॉल्व कर सकता है. रियल पॉलिटिक्स, कल्चर, आइडियोलॉजी एंड द हिस्ट्री डिटरमाइन द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द फेडरेशन. ठीक है, ए कल्चर ऑफ ट्रस्ट, कोऑपरेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड रिस्ट्रेंट हेल्प्स फेडरेशन टू फंक्शन स्मूथली. पॉलिटिकल parties also determine the way of constitution would work. If any single unit or state or linguistic group or ideology comes to dominate the entire federation, it could generate deep resentment among people, or its units not sharing the dominant voice. ठीक है,
उम्मीद करता हूँ फेडरलिज्म समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फेडरलिज्म क्या, ठीक है, फेडरलिज्म इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म कैसा है ये देखते हैं अभी हम। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म कैसा है। इवन इंडिपेंडेंट होने से पहले हमारे जो नेशनल लीडर्स हुआ करते थे वो इस बात पे अवेयर थे कि कंट्री, हमारे जैसे बहुत बड़े कंट्री में स्टेट और सेंटर को कंट्रोल करना, डिस्प्यूट ना होना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, नेसेसरी था कि एक स्टेट को कुछ पावर दे दिया जाए जिसमें सेंटर को इंटरव्यू ना करे, और सेंटर को भी कुछ पावर दे दिया जाए जिसमें स्टेट इंटरव्यू ना करे। ठीक है दोस्तों, तो इसको लेकर हमारे यहाँ पर क्या हुआ, द डाइवर्सिटी नीडेड रिको, हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पर पावर जो है बांट दिए गए सेंटर और स्टेट में। ठीक है, तो दोनों में कुछ कुछ पावर है कि जहाँ पर इसको स्टेट को इंडिपेंडेंस है कि वो कुछ भी कर सकता है उस लिस्ट में। ठीक है, और सेंटर की लिस्ट में दो लिस्ट है हमारे फेडरलिज्म में। ठीक है, जिसमें दोनों की अलग अलग चीजें बांटा हुआ है। ठीक है, तो आर्टिकल 1 क्या कहता है, इंडिया, ठीक है, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of states, the states and the territories thereof shall be as specified in the first schedule। ठीक है, तो इसको लेकर अभी भी एक रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुआ था, आप लोगों को पता होगा, इंडिया दैट इज भारत ना करके भारत दैट इज इंडिया किया जाए। ठीक है, आपने अगर सुना हो आपको पता होगा। डिवीजन ऑफ द पावर, कैसे डिवीजन हुआ, तो टू सेट ऑफ द गवर्नमेंट क्रिएटेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द एंटायर नेशनल कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड वन फॉर ईच यूनिट स्टेट कॉल्ड द स्टेट गवर्नमेंट। बोथ ऑफ दीज हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड क्लियरली आइडेंटिफाइड एरिया ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, तो ये समझ गए आप, दोनों में ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये एक यूनियन लिस्ट है। ठीक है, यूनियन मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे काम करेगी, और एक स्टेट लिस्ट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, और ये कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें दोनों काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो इसमें क्या है, स्टेट यूनियन गवर्नमेंट के पास क्या क्या एरिया है टू वर्क, डिफेंस में काम करेगी, एटॉमिक एनर्जी में काम करेगी, फॉरेन अफेयर्स में काम करेगी, वॉर एंड पीस में काम करेगी, बैंकिंग में काम करेगी, रेलवेज में काम करेगी, पोस्ट एंड टेलीग्राफ में काम करेगी, एयरवेज में काम करेगी, पोर्ट में काम करेगी, बंदरगाह, ठीक है, वहाँ पे काम करेगी, फॉरेन एंड ट्रेड में काम करेगी, करेंसी एंड कॉइनेज में काम करेगी। यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन मेक लॉज ऑफ दिस मैटर्स। ठीक है, तो स्टेट के पास क्या क्या काम है, एग्रीकल्चर वाला काम है, पॉलिसीज फॉर्म करना काम है, प्रिजन में काम है, लोकल गवर्नमेंट देखना उनका काम है, पब्लिक हेल्थ में काम है, लैंड में काम है, लिकर में काम है, ट्रेड एंड कॉमर्स में काम है, लाइफ स्टॉक एंड एनिमल हस्बेंड्री में काम है, स्टेट पब्लिक सर्विसेज में वो काम करती है। नॉर्मली ओनली द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन मेक लॉज अकॉर्डिंग रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक्स। कॉन्करेंट लिस्ट है, दोनों किसमें मिल के काम करते हैं, एजुकेशन में, ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर, लैंड, फॉरेस्ट में, ट्रेड यूनियन में, अडल्ट्रेशन में, एडोप्टेशन एंड ससेशन में, बोथ यूनियन एंड स्टेट अलोन कैन मेक लॉज ऑन दिस मैटर्स। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन के पास रेसिड्यूअरी पावर होता है, इसमें क्या है, इट इंक्लूड्स द मैटर मेंशन इन ऑल एनी ऑफ द लिस्ट साइबर लॉज, यूनियन लेजिस्लेचर अलोन कैन हैज द पावर टू लेजिस्लेट दिस मैटर्स। ठीक है, वो है साइबर लॉ। ठीक है, ये पूछा जाता है। लेट अस लुक इंपॉर्टेंट प्रोविजंस दैट क्रिएट स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा क्या है जो स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। अगर देखें, वेरी एग्जिस्टिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इन द हैंड ऑफ पार्लियामेंट, पार्लिया के हैंड में है, पार्लियामेंट के हैंड में है स्टेट्स को कंट्रोल करना। ठीक है, द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय द सेपरेशन ऑफ द टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। पार्लियामेंट के हाथ में है, चाहे वो नया स्टेट बना दे या फिर नया स्टेट को किसी दूसरे स्टेट के साथ मिला के एक स्टेट बना दे। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन वेरी पावरफुल इमरजेंसी प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी आए हैं विच कैन टर्न आवर फेडरल पॉलिटी इनटू द हाईली सेंट्रलाइज्ड सिस्टम। ठीक है, even in the normal circumstances the the central government has very effective financial power and responsibilities. In order the first piece, it
in first place items generated revenue are under the control of the central government. ठीक है, ये तो लिस्ट की बात है, देखेंगे कौन कौन से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है. आर्टिकल 257(1) द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द every state shall be so exercised as not to impede or prejudice the exercise of the executive power of the union, and the executive power of the union shall extend to the executive power of the union shall be extended to the giving of such direction to the state as many as may appear to the government. तो कॉन्फ्लिक्ट इन इंडियाज फेडरलिज्म क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, इसमें कई बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है उसकी जो लिस्ट को लेकर. ठीक है, क्या है? द प्रिविजन एक्ट हमने पीछे देखा. स्टेट एंड द कंट्री एज अ होल, दिस लीड्स टू द वेरियस डिमांड फ्रॉम द स्टेट फ्रॉम द. ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, स्टेट कुछ मांगता है, सेंटर कुछ करता है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, लिस्ट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है. सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, देखिए सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप ही सबसे इंपॉर्टेंट है टू मेक यूनिटी इन द कंट्री. ठीक है, ये दो ये स्केलेटन और फ्लैश जैसा है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है. ठीक है, अगर कहीं भी स्टेट है और इसमें होता है सुप्रीम कोर्ट को, तो वहाँ पे इंटरफेयर करना ही है. ठीक है, तो ये आपको पता है. ऑटोनॉमी, स्टेट हमेशा ऑटोनॉमी मांगता रहता है, जैसे दिल्ली अभी मांग रही है. ठीक है, इसको जरूर से पढ़िएगा, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ ही गया होगा. रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट्स रूल. प्रेसिडेंट, देखिए यूनियन में प्रेसिडेंट होते हैं, सेंटर में वो अपना एक मुख्य पात्र फेस जो गवर्नर होता है वो स्टेट में भेज देते हैं. ठीक है, तो स्टेट के साथ गवर्नर का बहुत कुछ लेना देना नहीं रहता, बट गवर्नर इज द मिरर और फेस टू एनी स्टेट. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर बात करें आर्टिकल 356 वाज वेरी स्पार्कलिंग यूज. ये दोस्तों वो इमरजेंसी वाली बात है, इसको आगे चल के हम पढ़ेंगे. डिमांड फॉर द न्यू स्टेट, अदर डायमेंशन ऑफ टेंशन आवर फेडरल सिस्टम हैज बीन द डिमांड ऑफ द क्रिएट ऑफ न्यू स्टेट. न्यू करना या फिर किसी स्टेट को मर्ज करना, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, ये लेजिस्लेटिव का काम है, वो कर सकते हैं. तो स्टेट जो बढ़ता है लिंग्विस्टिक बेसिस पे बढ़ता था हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, आज भी काफ़ी चीज़ें वही चलता आ रहा है. अभी रिसेंटली तेलंगाना भी अलग हुआ. इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट कोई भी होता है, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट ये याद रखिएगा, कोई भी स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट इसको सॉल्व कर सकता है. जैसे कि इंटर स्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट है, कई सारे कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है, इसको आराम से आप पढ़िएगा. कि किसी भी स्टेट को स्पेशल स्टेटस दिया जाता है तो उसके स्पेशल ख्याल भी रखना पड़ता है. जैसे कि आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, सिक्किम एंड तेलंगाना, ये सब स्पेशल प्रोविजन है. जम्मू एंड कश्मीर का जो स्पेशल प्रोविजन था वो हट चुका है. ठीक है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे फेडरलिज्म खत्म होता है. क्वेश्चन आएंगे. ठीक है, और क्या पढ़े क्या नहीं इसको हम लोग जरूर से सॉल्व. ठीक है, पढ़ते रहिए, इस क्वेश्चन आंसर के साथ मैं जरूर आऊँगा एक बार. ठीक है, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और इसको पूरा रीडिंग लीजिएगा. ठीक है, जय हिंद.